आज अपन देखते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर थर्ड है न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसका एक नया टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। बीजीय और अबीजीय समीकरणों का संख्यात्मक हल। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। देखिए एक बहुपद है Pnx इक्वल टू एक बहुपद है Pnx इक्वल टू a0xn प्लस a1xn माइनस 1 प्लस a2xn माइनस 2 से लेकर के a0 तक। ठीक है, यहाँ पर a0 बराबर नहीं है 0 के। ये एक n कोटि का बहुपद है, ये एक n कोटि का बहुपद है जहां पर a0 an, ठीक है, जहां पर a0 a1 a2 an कांस्टेंट है। ये कैसे कांस्टेंट्स a0 a1 a2 an कांस्टेंट्स है। ठीक है, ये n कोटि का बहुपद, ठीक है, n वेरिएबल्स हैं यहाँ, है ना, n कोटि का बहुपद है। अगर x का वो मान जिस पर कि Pnx का मान 0 हो जाए, Pnx का मान 0 हो जाए, x का वो मान जिस पर Pnx का मान 0 हो जाए, वो x इस बहुपद का क्या कहलाएगा, मूल, है ना। उस बहुपद, इस बहुपद का वो क्या कहलाएगा, x का मान इस बहुपद का मूल कहलाएगा। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है उसका मूल निकालना। यहां पर ये जो बहुपद है, ठीक है, ये एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहलाता है, एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है ना। देखिए यदि ये इक्वेशन, ठीक है ना, यदि ये x में एकदम प्योर x के अंदर एक इक्वेशन हो, यदि आपके पास x के अंदर n घात का कोई इक्वेशन है जिसमें केवल वेरिएबल x है, वो एल्जेब्रिक इक्वेशन कहलाता है, वो एल्जेब्रिक इक्वेशन कहलाता है या बीजीय समीकरण कहलाता है। ठीक है, एक इक्वेशन है 2x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या है, ये 3 घात का एक बीजीय समीकरण, प्योर x के अंदर ये एक इक्वेशन है। ठीक है, 3 घात का। अगर मान लीजिए इस किसी इक्वेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक, ठीक है ना, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मौजूद हो, तो ऐसा इक्वेशन क्या कहलाता है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ठीक है, जैसे 7x³ प्लस 2x इक्वल e की पावर x प्लस 7 log x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं, लॉग फंक्शंस। इस टाइप की इक्वेशंस कहलाती है आपकी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, और इस टाइप की इक्वेशंस कहलाती है एल्जेब्रिक इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का हल निकालने का मतलब, अपन को संख्यात्मक मान निकालना है, किसी भी इक्वेशन का हल निकालने का मतलब है कि उस इक्वेशन का मूल निकालना, x का वो मान निकालना जिस पर कि इक्वेशन का मान 0 आ जाए। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, उस इक्वेशन का हल, वो उस इक्वेशन का हल कहलाएगा। इस चैप्टर के अंदर आप एल्जेब्रिक इस टाइप की इक्वेशंस, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन इस टाइप की इक्वेशंस, इस तरह की दोनों इस तरह की इक्वेशंस को पढ़ेंगे, है ना, और उन इक्वेशन का न्यूमेरिकल मान निकालेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल मान निकालेंगे। इसके न्यूमेरिकल मान निकालने के आपके पास इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, उनका न्यूमेरिकल मान निकालने के लिए कुछ मेथड्स हैं। उनमें एक है द्विविभाजन विधि।
द्विविभाजन विधि क्या है? बाइसेक्शन, बाइसेक्शन मेथड। दूसरा है रेगुलर फाल्सी विधि, मिथ्या स्थिति विधि, यानी रेगुलर फाल्सी, रेगुलर फाल्सी मेथड। तीसरा है आपके पास इटरेशन मेथड, है ना, आपका इटरेशन मेथड, है ना, इटरेशन मेथड, ठीक है। और चौथा है आपके पास न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, चौथा है न्यूटन रैप्सन मेथड। इन मेथड्स के द्वारा अपन इन इक्वेशंस का न्यूमेरिकल मान निकालना देखेंगे। इन मेथड्स में एक्चुअल में है क्या कि आप कोई भी इसका एक मूल निकालेंगे, उस मूल का सन्निकटन मान यानी अप्रोक्सीमेट मान निकालेंगे और उस अप्रोक्सीमेट मान को और इंप्रूव करेंगे, उत्तरोत्तर, है ना, उसको इंप्रूव करेंगे जब तक कि उसका एग्जैक्ट बहुत ही नजदीकी कोई मूल ना प्राप्त हो जाए, उसका हल प्राप्त ना हो जाए तब तक, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है, सारे स्टेप बाय स्टेप मेथड है ये, ठीक है। इसके अंदर एक मूल को और इंप्रूव करते हैं, ठीक है। वो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड के, वो कैसे इंप्रूव करते हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले है द्विविभाजन विधि, ठीक है। इस द्विविभाजन विधि के अंदर क्या करते हैं अपन, पहला है आपके पास बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन मूल है या कोई क्वेश्चन है fx, ठीक है ना। इस fx का जो मूल है वो a और b के बीच में, ठीक है, a और b के बीच में, fa और fb दोनों का मान एग्जिस्ट करता है, ठीक है, दोनों का मान एग्जिस्ट करता है, या यूं कह लीजिए इस फंक्शन का a और b के बीच में मान सतत है। इसका मतलब है a और b के बीच में ही इस फंक्शन इस x का कोई मान होगा जो कि इसका मूल कहलाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि fx का मान नेगेटिव है, fa का मान, और इसका मान पॉजिटिव, fa का मान नेगेटिव है और fb का मान पॉजिटिव, ठीक है। यानी fa fb का प्रोडक्ट लेस देन 0, क्योंकि fa और fb विपरीत चिन्ह वाले हैं इसलिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसका एक मूल है जो कि a और b के बीच में, fa पर फंक्शन का मान, इसका मान जो इक्वेशन उसका मान नेगेटिव है, इसका मान पॉजिटिव, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि a और b के बीच के अंदर उसका एक मिड पॉइंट निकालेंगे a प्लस बी बाई 2, उसका एक मिड पॉइंट निकालेंगे a प्लस बी बाई 2, ठीक है। उस a प्लस बी बाई 2 पर फंक्शन का मान देखेंगे, अगर वो मान 0 आ गया, अगर वो मान 0 आ गया तब तो इसका एक मूल जो है, आपको जो x का मान चाहिए वो आपका x बराबर a प्लस बी बाय 2 हो जाएगा, और उस पर आपको fx का मान 0 प्राप्त हो जाएगा और x जो है वो आपको मूल मिल जाएगा। लेकिन अगर f a प्लस बी अपॉन 2 पर फंक्शन का मान 0 के बराबर नहीं है, तब अपन देखेंगे a प्लस बी बाई 2 पर फंक्शन का इसका मान f का मान कितना है। अगर वो मान लीजिए नेगेटिव है, अगर वो यहां पर फंक्शन का मान नेगेटिव है, तो फिर इसका जो मूल प्राप्त होगा वो होगा a प्लस बी बाई 2 और b के बीच में, क्योंकि तब f a प्लस बी बाई 2 और इंटू एफ बी लेस देन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर f a प्लस बी बाई 2 का मान
पॉजिटिव है, इसका मान पॉजिटिव है, ठीक है, तब जो मूल होगा वो a और a प्लस बी बाय 2 पर होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो इसके बीच में होगा, ठीक है। तब चूंकि एफ ए और एफ ए प्लस बी बाय 2 का मान लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर तब भी आपके पास और इसको इंप्रूव करना है, मूल का मान जो है उसको और इंप्रूव करना है, तो अपन क्या करेंगे कि ये यहां पर मान लीजिए इन दोनों के बीच में मूल है, इन दोनों के बीच में मूल है, तो फिर इन दोनों का एक बार और मिड पॉइंट निकालेंगे। जैसे आपने स्टार्टिंग किया यहां से, ये ए था, ये बी था, आपने इसका मिड पॉइंट निकाला ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, ए प्लस बी बाई 2। अगर मान लीजिए मूल इन दोनों के बीच में है ना, जैसे यहां पर है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट फिर और निकालेंगे। फिर यहां पर अगर नेगेटिव पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है ही, ये नेगेटिव है, अगर यहां पर फिर नेगेटिव है तो फिर इन दोनों के बीच में मूल होगा, फिर इन दोनों के बीच में मूल होगा तो फिर इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। फिर अगर इस पर नेगेटिव है तो फिर इन दोनों के बीच में होगा मूल, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इन दोनों के बीच में होगा मूल, फिर इन दोनों का मतलब इसको बहुत अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट मान निकालने के लिए इसको इंप्रूव करते जाएंगे। बाइसेक्शन मेथड, द्विविभाजन विधि, इसीलिए इसका नाम। इनका इसको लिया, इसका आधा किया, फिर इन दोनों का आधा किया, फिर इन दोनों का आधा किया, इस वजह से इसका नाम बाइसेक्शन मेथड। इस तरह से अपन उत्तरोत्तर स्टेप बाय स्टेप इसका इंप्रूवमेंट करते जाएंगे और अपन को इसका बहुत ही एक्यूरेट संख्यात्मक मान मिल जाएगा। ये मेथड है दी बाइसेक्शन मेथड, द्विविभाजन विधि, ठीक है। आपने देखा न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर आपके पास अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालना है आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए उसका हल निकालना है, यानी उसके मूल निकालना है, यानी जिस पर इक्वेशन का मान 0 हो जाए, है ना, बहुपद का मान 0 हो जाए, वो उसका मूल कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा मान निकालना है और वो मान भी बहुत आपको एक्यूरेट मान निकालना है। तो उसके लिए 4 मेथड आपके पास सामने दे रखे थे, अभी अपन ने देखे थे 4 मेथड, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, आपका इटरेशन मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड। इन चारों मेथड्स के एक एक करके अपन देखेंगे, है ना, किस तरह से यूज करते हैं। ये था बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टर्न पर इसका एक एग्जाम्पल